नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 15 दिसंबर 2022। राजस्थान की शैक्षणिक समाचार जो इस प्रकार है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 से 28 फरवरी तक होगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन ले सकेंगे परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी। DLD प्रथम वर्ष 2 के 25,000 विद्यार्थियों की परीक्षा जनवरी से अगले सप्ताह जारी होगा टाइम टेबल। RRB की ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम 24 तक। इन खबरों को चित्तौड़गढ़ सेवा गणेश उनियारा ने सोशल मीडिया पर शिक्षकों का ग्रुप बना शुरू किया सर्दी की वर्दी 2 अभियान। एक शिक्षक की सर्दी की वर्दी मुहिम 15 दिन में 1,000 स्वेटर खरीद कर एक साथ 40 स्कूलों में बांटे। चित्तौड़गढ़ एक सरकारी शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया के जरिए शुरू की गई मुहिम सर्दी की वर्दी अभियान 2 रंग ला रही है। जिले के 4 ब्लॉक में 40 स्कूलों के करीब 1,000 बच्चों को एक साथ स्वेटर वितरण हुआ, जो मात्र 2 सप्ताह में भामाशाहों व शिक्षकों के सहयोग से एकत्रित हुए। अभ्यर्थी ले सकेंगे परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 21 से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 21 से 27 दिसंबर तक किया जाएगा। अभ्यर्थी SSO पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक के जरिए परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। RPSC सचिव HL अटल ने बताया कि प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। मूल फोटो पहचान पत्र आवश्यक। अटल ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल फोटो पहचान पत्र लेकर आना होगा। मूल फोटो पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूलों में अब महिला स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट जरूरी। शिक्षा विभाग का फैसला, भामाशाहों से भी जुटाएंगे फंड। जयपुर बच्चों का भविष्य संवारने के लिए लगी महिला स्टाफ के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। अब स्कूलों में महिला स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट होंगे। विभाग ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने अधीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त स्कूलों का निरीक्षण करें, रिपोर्ट तैयार करें कि स्कूलों में बालक बालिकाओं के अलावा महिला स्टाफ के लिए भी अलग टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं। शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 से 28 फरवरी तक होगी। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। 48,000 पदों के लिए आवेदन 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। 25 से 28 फरवरी तक परीक्षा होगी। लेवल 2 में बढ़े 1500 पद। 26 सितंबर 2021 को 15,000 पदों पर आयोजित रीट लेवल 2 का पेपर आउट होने के बाद सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद गहलोत सरकार ने 2022 में कुल 31,500 पदों पर लेवल 2 की भर्ती निकाली। इसमें लेवल 2 के पुराने 15,000 पद भी शामिल थे, लेकिन भर्ती विज्ञप्ति जारी होने से पहले सरकार ने एक बार फिर लेवल 2 के पदों को घटाकर लेवल 1 से के पदों में बढ़ोतरी की थी। युवाओं के विरोध के बाद अब सरकार ने लेवल 2 में भी 1500 पदों की संख्या में इजाफा किया है। क्या है लेवल 1 और लेवल 2? लेवल 1 की परीक्षा सिर्फ STC किए हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेवल 2 की परीक्षा के लिए सिर्फ BEd डिग्रीधारी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। इन्हें कक्षा 6 से 8 विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही परीक्षा के पेपर अलग अलग पारियों में होंगे। रजिस्ट्रेशन पर संकट। पैरामेडिकल काउंसलिंग और निजी विश्वविद्यालय की खींचातान में उलझे स्टूडेंट। रेडिएशन व मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री कोर्स करने के बाद भी छात्रों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। जयपुर निजी विश्वविद्यालय से
बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के डिग्री कोर्स के करने के बाद भी छात्रों को का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। काउंसिलिंग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 से मान्यता लेने का हवाला देकर पंजीकरण नहीं कर रही है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 2013 में ही उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता ले रखी है। अब सीपू की ओर से लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफरों के पदों पर निकली भर्तियों की में काउंसिलिंग व निजी विश्वविद्यालय के बीच खींचातान के कारण छात्रों का सरकारी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इग्नू प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी, एग्ज़ाम 14 से 28 तक। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 14 से 28 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। करीब 6.25 लाख स्टूडेंट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा 2 पारियों और बैच में आयोजित की जाएगी। VMOU जून परीक्षा की तारीखों में संशोधन। जयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा को देखते हुए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा द्वारा आयोजित जून 2022 सत्रांत परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब 30 से 31 दिसंबर और 2 से 5 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी। परीक्षा के समय और पारी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा इसके लिए नया प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे। परीक्षा से 1 घंटे पहले शुरू हो जाएंगी स्टूडेंट की रिपोर्टिंग। क्लेट वॉशरूम के उपयोग पर पाबंदी। 18 को होगी मुख्य परीक्षा। जयपुर में भी सेंटर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में UG PG प्रोग्राम में दाखिला के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएंगे। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दिन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। परीक्षा के लिए स्टूडेंट को 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग का अवसर दिया जाएगा। 1.5 घंटे से छात्राओं कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। ठीक 4 बजे OMR करनी होगी वापस। RRB की ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम 24 तक। जयपुर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की ओर से आयोजित RRB ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम 24 दिसंबर तक घोषित किया जाएगा। परीक्षा के आंसर की और कन्वेंशन पेपर पहले ही जारी कर दिए गए हैं। करीब 1 लाख पदों को भरने के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप डी की परीक्षा 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की गई थी। परिणाम के बाद उम्मीदवारों का चयन फिजिकल टेस्ट के लिए होगा। यह टेस्ट जॉइन वाइज जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। टेस्ट की तारीखों के लिए उम्मीदवारों को नियमित RRB की वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। पेंटिंग व कविता से विद्यार्थी बताएंगे 2047 में कैसा होगा मेरा भारत। राष्ट्रीय स्तर पर चुनेंगे 3 श्रेष्ठ प्रविष्टियाँ। आवेदन 17 दिसंबर तक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी लेखनी से 2047 में भारत के भविष्य को चित्रांकित करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे 2047 में कैसा हो भारत अभियान के साथ जुड़कर CBSE ने अपनी तीसरी श्रृंखला शुरू कर दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस के 1760 पदों पर नौकरी का अवसर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तकनीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। यह भर्ती विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी। इस भर्ती के जरिए कुल 1760 पदों को भरा जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके साथ अलावा SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित पूर्वकालिक 2 वर्षीय ITI पाठ्यक्रम होना चाहिए। विशेषज्ञ कैडर अधिकारी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। भारतीय स्टेट बैंक ने विशेषज्ञ कैडर अधिकारी
पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए उप प्रबंधक, वरिष्ठ कार्यकारी और कार्यकारी के कुल 36 पदों पर आ जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल आंकलन में जिले में क्यूएनसर ब्लॉक अव्वल प्रदेश में पहले भी प्रदेश में आ चुका है। प्रथम क्यूएनसर विद्यार्थियों के आंकलन की डिजिटल माध्यम से जांच में शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवंबर माह की रैंकिंग में नागौर जिले का क्यूएनसर ब्लॉक अव्वल रहा है। सीबीओ मालाराम हुड्डा ने बताया कि इस साल में जिले के 15 ब्लॉकों में पढ़ाई का स्तर के पैमाने पर क्यूएनसर ब्लॉक रैंकिंग में पहले पायदान पर है। रतनगढ़ ब्लॉक में 23 सरकारी स्कूलों में अब इंटरेक्टिव बोर्ड से होगी पढ़ाई। निदेशक बोले, स्टूडेंट को मिलेगी बेस्ट लर्निंग। इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना का निदेशक ने किया उद्घाटन। कलेक्टर बोले, जिले के सभी स्कूलों में ये योजना शुरू करने का प्रयास करेंगे। रतनगढ़ शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बुधवार को रतनगढ़ आए और उन्होंने सरकारी स्कूलों में लगाए जाने वाली इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना का टाउन हॉल में शुभारंभ किया। आयोजन श्री गांधी बाल निकेतन के तत्वावधान में हुआ। शिक्षा निदेशक अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीकी बोर्ड से पढ़ाई करने से सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की तकदीर बदलेगी। फायरमैन दक्षता भर्ती के अभ्यर्थियों की अग्नि परीक्षा आज से रोज 20-20 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 200 अभ्यर्थियों का 15 दिन तक शारीरिक एवं प्रायोगिक दक्षता जांच बालकृष्ण स्टेडियम में होगी। राजसमंद स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती 2021 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता का प्रायोगिक परीक्षा गुरुवार से 28 दिसंबर तक चलेगी। इसमें अभ्यर्थियों को 18 प्रकार से दक्षता जांची जाएगी। 4 प्रकार के शारीरिक एवं 14 प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा 400 मीटर की दौड़ होगी। 693 स्कूल सहायक और पाठशाला सहायकों को मिली नियुक्ति। नियमों के कारण 208 की नियुक्ति अटकी। विद्यालय सहायक के 70 और पैरा टीचर्स के 138 अभ्यर्थियों को उम्र संतान संबंधी नियमों के कारण पेच फंसा। राजसमंद जिले में कार्यरत पंचायत सहायकों व पैरा टीचर्स के नए पदनाम के साथ स्कूलों में नियुक्ति देने के आदेश जारी होने के बाद जिले में कई सारे स्कूलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के रूप में कुल 714 में से 644 की नियुक्ति की सौगात मिल गई है। नाराज शिक्षक बोले, स्कूलों में ही शिविर लगाकर किया जाए आधार और जन आधार कार्ड का सत्यापन। गैर शैक्षिक कार्यों से नाराजगी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बूंदी राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघ के पदाधिकारियों की मांग है कि आधार कार्ड और जन आधार कार्ड का सत्यापन का काम संबंधित स्कूल में होना चाहिए। इसके लिए शिविर लगाए जाए ताकि परेशानी से बचा जा सके और काम हो सके। डीएलडी प्रथम वर्ष के 25,000 विद्यार्थियों की परीक्षा जनवरी में। अगले सप्ताह जारी होगा टाइम टेबल। 19 दिसंबर को पूरा होगा सेशन। भर्ती परीक्षा के कारण एग्जाम जनवरी में। गृह जिले के बजाय धनरज जिले में होगी परीक्षा। राज्य के 365 डीएलडी कॉलेजों में अध्ययनरत 25,000 विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर की परीक्षा अगले महीने जनवरी में आयोजित की जाएगी। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा में सेंटर गठन के लिए शिक्षा विभाग के सभी डाइट प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी किया है। बीएड डीएलडी इंटर्नशिप के आवेदन 20 से। यह कैसे परीक्षा अनियंत्रक अगस्त में भरे गए पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी नहीं कर सके। मत्स्य यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री व पुनर्मूल्यांकन का पैसा देने को मजबूर हुए छात्र। अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी में इन दिनों परीक्षा नियंत्रक पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। मामला चाहे परीक्षा आवेदन कराने का हो या रिजल्ट जारी करवाने का, किसी भी स्थिति में यूनिवर्सिटी के अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक खरे नहीं उतर रहे। ताज़ा मामला मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा भराए गए पूर्व मूल्यांकन के आवेदनों का है। यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में बच्चों ने अंकों की दोबारा गणना के लिए आवेदन किए, लेकिन अभी तक उनके परिणाम जारी नहीं किए गए।
13 परीक्षाओं के परिणाम है लंबित। नए सत्र की परीक्षा के मांगे आवेदन, पुराने की मार्कशीट छपी नहीं, लापरवाही। यूं श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के 1.31 लाख स्टूडेंट रिजल्ट के 6 माह बाद भी कर रहे इंतजार, सुनवाई नहीं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग की अव्यवस्थाओं का खामियाजा स्टूडेंट को उठाना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के परिणाम के बाद जारी कर दिया, लेकिन स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिल पाई है। कुछ कोर्स के परिणाम तो जारी हुए 5 से 6 माह बीत गए। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें जो इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।